मैं इस वक्त अफ्रीका के एक मुल्क टूनीजिया के एक शहर ट्यूनिस के एक टाउन में मौजूद हूँ जिसका नाम है सीदी बऊ सईद। 1920 में एक फ्रेंच पेंटर थे, उन्होंने अपना एक महल बनाया और महल बनाने के बाद उस बिल्डिंग को, उस महल को उन्होंने वाइट पेंट किया और उसकी जो खिड़कियां और दरवाजे थे उसको ब्लू कलर से कर दिया, तो वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। और उसके बाद लोगों ने उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए पूरे शहर को, पूरे इस टाउन को वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया। और यहाँ दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं और सिर्फ यहाँ पे आपको दो कलर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। वाइट बिल्डिंग्स, ब्लू इनके दरवाजे और खिड़कियाँ हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं। हर मुल्क का ट्रेडमार्क होता है और ट्यूनीजिया का ट्रेडमार्क है इनका ये वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन। सीदी बऊ सईद। खूबसूरत गलियां, खूबसूरत लोग, खूबसूरत नज़ारे। इसके पास ही कहीं आगे जाकर के समंदर भी नज़र आएगा आपको। यहाँ सिर्फ दो कलर्स हैं, वाइट एंड ब्लू। दुनिया से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। जैसे अब ये गलियों के नीचे से आपको दूर समंदर नज़र आ रहा है जहाँ हम अभी वॉक करते हुए जाएंगे। हत्ता के इनकी जो अम्ब्रेलास हैं जो बाहर उन्होंने आउटडोर के लिए लगाई हुई हैं, ये भी ब्लू कलर, वाइट एंड ब्लू। हम समंदर के बहुत करीब आ चुके हैं। ट्रेडिशनल गलियां हैं ये, पत्थर की सड़कें बनी हुई हैं, गलियां बनी हुई हैं और अब हम टूवर्ड समंदर बीच। अक्सर ये जगह आपने फिल्मों में और ड्रामों में देखी होंगी। एक खूबसूरत रेस्टोरेंट, ट्रेडिशनल कलर और सामने समंदर का किनारा, बेहतरीन नज़ारा। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। इस वक्त मैं एक बहुत ही बुलंदी के मुकाम पर हूँ। पीछे बहुत खूबसूरत सा समंदर है और हम इस वक्त सीदी बऊ सईद में घूम रहे हैं। नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेना, प्रोनाउंस करना, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कमाल की जगह, इंतहाई कमाल की जगह है। एक भी पाकिस्तानी चेहरा मुझे अभी तक तो यहाँ नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी की पहुंच से ये थोड़ी जगह दूर है, जबकि बहुत चीप है। हमने अभी 20 पाउंड का बहुत ही लेविश किस्म का नाश्ता किया है। तकरीबन 5 माइल दूर से होटल से हम यहाँ पर आए हैं टैक्सी में। बहुत ही बुलंदी का मकाम है जहाँ से बहुत खूबसूरत बीच नज़र आता है और लोग यहाँ पर आकर के तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं और वैसे ही थोड़ी देर बैठते हैं और इंजॉय करते हैं। यहाँ पर एक फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट जिसे कहते हैं, जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक में बहुत महंगा है। जैसे इंग्लैंड में वो पाउंड का पता नहीं या 2 पाउंड का एक मिलता है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया था। कल मुझे ठेले पे एक चीज़ मिली, मैंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा ड्रैगन फ्रूट है। जब मैंने वो खाया तो मुझे बहुत मज़े का लगा। तो मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ की ऐसे ही आम पहाड़ों पर काश्त हुआ है, जो कि इंग्लैंड में और दूसरी जगहों पर बहुत महंगा होता है। लेकिन यहाँ पर ये आमतौर पर ये फ्रूट है, तोड़ना मुनासिब नहीं है। इसको तोड़ के इसके तो ऊपर कांटे लगे हुए, मैं तोड़ ही लेता हूँ आपको। ये थोड़ा छोटा सा मेरे हाथ लगा है, ये कांटे हैं, इसको छीलते हैं, इसके अंदर से जो फ्रूट निकलता है इंतहाई मीठा ऐसा लगता है जैसे कोई स्ट्रॉबेरी टाइप की आप चीज़ खा रहे हैं। एक और चीज़ हमें यहाँ पर बहुत वाफी मिकदार में मिली है, वो है जैतून। जैतून तो हर गली मोहल्ले के, हर घर के अंदर बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं जैतून के और उसके ऊपर जैतून भी लगे हुए नजर आए हैं। अभी वो ड्रैगन फ्रूट तोड़ा था तो उसके ना कांटे होते हैं बड़ी बारीक बारीक, वो उंगली में लग गए लेकिन वो उतर नहीं रहे। अच्छा, वहाँ से उतरते ही अब जैसे ये गली है, एक आम सी गली है, ये लगा हुआ है जैतून। इंतहा के ज़्यादा, कैमरामैन सामने आओ, इंतहा के जैतून जबरदस्त किस्म के लगे हुए हैं। ये थोड़े से अभी कच्चे हैं, पक्के होंगे और ये गली मोहल्ले हर जगह पर लगे हुए हैं। इस तरह से यहाँ पे खजूर बहुत ज्यादा है और इतना ज्यादा खजूर के दरख्त है और खूबसूरत दरख्त है, ये क्या ही कहना। एक अदद जोड़ा बैठा हुआ है मोहब्बत करने वाला, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम इस तरफ देख लेते हैं,
पर्दे का हमने इस वीडियो में खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये है तो यहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम की ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ये टूरिस्ट कंट्री है, लिहाजा टूरिस्ट कंट्री में आपको हर तरह का माहौल मिलेगा। यहाँ पे हर चीज़ की आज़ादी है। यहाँ आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम सकते हैं, यहाँ आप किसी किस्म के भी कपड़े पहन सकते हैं, यहाँ आपको हर चीज़ की आज़ादी है। किसी भी टूरिस्ट कंट्री को कामयाब बनाने के लिए उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, और वो ये है कि आपने टूरिस्ट को आज़ादी देनी है, और दूसरा ये है कि उस टूरिस्ट को आज़ादी देनी है कि वो जो चाहे करे। तीसरी कोई वजह नहीं होती किसी भी कंट्री में टूरिस्ट को अपनी तरफ बुलाने की। तो अभी भी हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं बीच पे चला जाऊं। मैंने बहुत वॉक की है, लेकिन बीच आने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे पता है कि कुछ ही देर के बाद हम बीच में पहुंच जाएंगे, लेकिन वापस चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तो हम पैदल रहे, वापसी में मेरा ख्याल है कि हम टैक्सी में आ गए। पूरा रास्ता बीच की तरफ जा रहा है और खूबसूरत और साफ सुथरा बीच नजर आ रहा है। कैमरामैन मेरे बहुत ढीले हैं थोड़े से, जरा तो जो भी कोई गलती कोताही होगी उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। ड्रैगन्स हर जगह लगे हुए हैं, गली मोहल्ले में, ये हर जगह पर आपको ड्रैगन्स नजर आएंगे। ड्रैगन्स को देख के कभी भी उनको तोड़ने की कोशिश नहीं करें। वजह ये है कि इसकी इतनी बारीक बारीक कांटे हैं कि इसको हमने तोड़ने की कोशिश की और अभी तक कांटे हाथ से निकल नहीं रहे। इतने खारदार कांटे इस दरख्त में हैं, इसको देख के दूर से डर लगता है। कौन है जो इस कांटों के बीच में से एक फल निकालता है और उस फल के अंदर इतनी मिठास पैदा कर देता है कि आप खाते हैं तो पूरी रात पूरा दिन आपका मुंह मीठा रहता है। कौन? लॉ ऑफ नेचर। उसके पीछे कौन है? मे बी क्या मतलब? जगह जगह खजूर के दरख्त और उन पर लगी हुई खजूरें शहर की रौनक को दोबारा करती हैं और खूबसूरती बढ़ाती हैं। तकरीबन आधे घंटे की हम वॉक करके वो ऊपर से घूमते 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 यहाँ आए। गर्मी शदीद थी, अब नीचे भी आ जाओ। गर्मी शदीद थी जिसकी वजह से बहुत प्यास लग गई थी, तो अभी ये पूरी पानी की बोतल मैंने खर्च कर दी। अभी बस ये बीच आ गया है, अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बीच पे। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, और ये सामने है मेरा बीच। जब हम वो ऊपर थे तो उस वक्त से यहाँ पर आते आते हमें तकरीबन आधा घंटा लग चुका। ऊपर से नीचे का मंजर तो आपने देखा था, अब ये नीचे से ऊपर का मंजर है। सैंडी बीच पहुंच चुके हैं हम और मौसम बड़ा कमाल का है। और पाँव गीले ना करें ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बीच पे नहाने का भी मज़ा आता है। पानी यहाँ पे इतना ठंडा नहीं है, गर्म गर्म पानी है, मज़ेदार। चट्टी मैंने वैसी पहनी हुई थी तो मैंने सोचा कि चले थोड़ी सी ज़रा पानी के अंदर जा करके थोड़ा पाँव गर्म कर लिए, पाँव ठंडे कर लिए जाए, गर्मी काफ़ी है। क्योंकि मेरे पास अभी कोई पहनने वहनने के लिए या नहाने के लिए कोई ऐसी चीज़ है नहीं, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ घुटनों से नीचे नीचे तक रह सकता हूँ। तो आज का पूरा दिन मैंने सीदी बू सईद। तो आज का पूरा दिन मैंने ट्यूनिस के टाउन सीदी बू सईद में गुजारा, और जैसे कि आपको दिखाया कि यहाँ पर सारी इमारतें वाइट कलर की हैं, उनके डोर्स एंड विंडोज़ को ब्लू कलर का कंट्रास्ट दिया हुआ है, जो कि अमेजिंग लगता है, जिसको देखने के लिए दुनिया बहुत दूर दूर से आती है। समंदर है, कोई ख़ास खूबसूरत समंदर नहीं है, साफ़ सुथरा है, ठाटे नहीं मार रहा उस तरह से। समंदर का ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन लोग आते हैं, देखते हैं, यहाँ का जो कल्चर है उसको एंजॉय करते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं, फूड को एंजॉय करते हैं, और इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है। अच्छा, ट्यूनीसिया की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनकी जितनी भी टूरिस्ट प्लेस की जो प्राइसेस हैं, जितनी भी चीज़ों की प्राइसेस हैं, वो सब उन्होंने मेंशन की हुई हैं। कहीं पर भी आप टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, आप टर्की चले जाएं, इजिप्ट चले जाएं, ट्यूनीसिया फ्रेंच में चले जाएं, या कहीं भी इस तरह की जगहों पे आप जाते हैं, तो वहाँ पर जो दो तरह की प्राइसेस होती हैं, टूरिस्ट के लिए प्राइस अलग है और जो वहाँ का मुकामी है उसके लिए प्राइस अलग है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि आपको रिप ऑफ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जो प्राइस है टैग
प्राइस लगी हुई है वही प्राइस आपसे ली जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं ली जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि हमें पता है कि हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। पानी की बोतल भी उतने की है, जो सबके लिए है वो हमारे लिए है। इसी तरह से टैक्सी जो है वो भी इसी तरह से है जिस तरह हमारे लिए है। और यहाँ मैंने एक भाई साहब से थोड़ा सा इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि यहाँ पे लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है। तो उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 850 दिनार एक एवरेज आदमी कमाता है, जो कि तकरीबन 200 से 225 पाउंड बनते हैं, जो कि तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। और जो यहाँ पर रेशो है जॉब्स वगैरह की वो एवरेज ही है। अगर आप कुछ काम वाम करना जानते हैं या मेहनती हैं तो मेरा ख्याल है कि यहाँ काम मिल सकता है। वीज़ा कैसे मिलता है, वर्क परमिट क्या है, जो कुछ भी है इसके बारे में मुझे कुछ खास इल्म नहीं है। मैं खुद विजिटर हूँ यहाँ पर और बस वैसे ही विजिट करने आया हूँ। तो उम्मीद है कि आज की ये जितनी इन्फॉर्मेशन दी और जो कुछ भी आपने देखा आपने एंजॉय किया होगा। किसी भी गर्म मुल्क की ना रातें खास तौर पे बड़ी कमाल की होती है। हम अपने मुल्क में रात में बाहर नहीं निकल सकते, दिन में भी बड़ा मुश्किल होता है निकलना बाहर, लेकिन रात में बिल्कुल नहीं निकल सकते। लेकिन ट्यूनीसिया क्योंकि गर्म मुल्क है, इस वक्त गर्मी है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी हम शाम को निकले हैं वॉक पे और पसीना भी हल्का हल्का से निकल रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं, चूँकि ये पीछे ही समंदर है, हवाएं भी वैसे ही हैं। आबो हवा बड़ी खूबसूरत है, ताज़ा है, तरह तरह के यहाँ पर लोग हैं। तो आज की रात क्योंकि खाया हुआ दिन भर मैं खाता रहा हूँ, 2 किलो वजन बढ़ गया मेरा एक रात में। ट्राम देखे जी, ट्राम, यहाँ की ट्राम भी वाइट एंड ब्लू है। हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। यहाँ का कल्चर ये है कि ये शादी होकर के अभी इनकी रुखसती हुई है और अब ये कमरे में जा रहे हैं अपने, और उनको रुखसत करने वाले जो लोग इनके साथ आए हुए थे ये सब उसको शोर कर करके और पता नहीं क्या अपनी ज़बान में बोल रहे हैं, और फिर वो अपने रूम में जाएंगे और फिर आप आगे जानते हैं। यार एक वेटर ने ना आज आंखें खोल दी, उसने मेन्यू रखा, उस पर लिखा था मरहबा। मैंने कहा मरहबा, तो उसने अरबी में बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड अरबिक। कहता यू रीडिंग अरबिक? तो मैंने कहा येस आई कैन रीड अरबिक बट आई कॉन्ट स्पीक और आई कॉन्ट अंडरस्टैंड अरबिक। तो कहने लगा हाउ कम यू कैन रीड अरबिक बट यू डोंट अंडरस्टैंड अरबिक? आई सेड बिकॉज आई एम मुस्लिम। सो आई सेड या बिकॉज आई एम मुस्लिम एंड आई रीड कुरान, दैट्स व्हाई आई कैन रीड अरबिक। सो कहने लगा कि यू कैन रीड कुरान बट यू डोंट अंडरस्टैंड कुरान। आई सेड यस। तो कह रहा है so why do you read Quran if you don't understand? I said because I'm Muslim, I have to read Quran. Keh raha no, you don't have to read Quran, you have to understand Quran. You're reading because you have to understand. If you don't understand, it's no point to read. I said I don't say anything because मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं थे। उसने जिस तरह से कहा शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो कहता है कि यार अगर तुम समझते ही नहीं हो तो फिर तुम्हें पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तुम्हें गलतफहमी हुई है कि पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसको समझना ज़रूरी है। ज़िंदगी में कभी भी किसी अरब मुल्क में ट्रैवल करें ना तो यार अपनी मिर्चें साथ लेके आ। आज दूसरा दिन है और फीके खाने खा खा करके ना अजीब हो गया काम। अंदर से ना पता नहीं अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। मतलब ढूंढ ढूंढ के इनकी मिर्चें भी अजीब ही होती हैं। इनको कहो यार कोई स्पाइसी चीज़ है तो अजीब किस्म की मिर्च होती है। मुझे यह तजुर्बा पहले भी हो चुका है, लेकिन बस लापरवाही करता हूँ मैं, कुछ साथ सोचता नहीं। चलो खैर है यार, 2-3 दिन की तो बात है, लेकिन 2-3 दिन की बात नहीं है। मिर्च अगर 2 दिन तक आपके अंदर ना जा जाए तो दूसरे दिन आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। सईद में एक दिन गुजारा और बहुत मज़े किए, खाया पिया देखा भाला सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। जब भी कभी ट्यूनीसिया का आपका चक्कर लगे तो ट्यूनिस में आपने ज़रूर रुकना है, और ट्यूनिस में रुकने के साथ साथ इस जगह को ज़रूर विज़िट करना है।